हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेहंदी के बारे में। हमेशा मैं आपको कोई मेकअप प्रोडक्ट के बारे में या कोई हैक या फिर किसी भी टाइप का मेकअप लुक बताती हूँ, लेकिन आज मैं बताऊंगी हिस्ट्री ऑफ हैना। तो हैना क्या होता है? हैना इज इक्वल टू मेहंदी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि वर्ल्ड वाइड सबसे पहले हैना जो है अफ्रीका में यूज़ किया जाता था। अफ्रीका में किस लिए यूज़ किया जाता था? जब वो लोग डेजर्ट में काम करते थे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में काम करते थे, तो वो उसका हैना के लीव्स का पेस्ट बना के उसको अपने पैरों पे, अपने हाथों पे लगाते थे टू कूल देयर स्किन डाउन। तो वो उसको सिर्फ इसलिए लगाते थे ताकि जो उनकी स्किन है वो थोड़ी सी कूल हो जाए, और उसके लिए उनको जो हाई टेम्परेचर में वो काम करते थे उससे थोड़ा उनको रिलीफ मिल जाता था। उसके बाद जो है वो लोग हमेशा ऐसे ही यूज़ करते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने देखा, उसके बाद जो है वो औषधि की तरह भी यूज़ करने लगे। जैसे किसी भी तरीके का हेडेक, स्टमक एक, या फिर कोई भी बर्न, या फिर कोई भी ओपन वॉन्ड्स होते थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे पेट दर्द, सर दर्द, या फिर कोई भी खुला घाव होता है, या फिर उनके कभी भी वो कोई किसी प्रकार से अगर वो जल जाते थे तो वो उस पर क्या करते थे कि हैना की लीव्स का पेस्ट बना के लगाते थे। तो जो मेहंदी के पत्ते होते हैं उसको पीस कर उसका पेस्ट जो है वो अपने हाथों पे लगा लेते थे, या फिर जहाँ पे भी उनको किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम इश्यूज़ होते थे वो उस पर लगाते थे। और उसके बाद जो है धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे थोड़े टाइम बाद उन्होंने देखा कि जब हम इसको रिमूव करते हैं, जब ये हम हैना का पेस्ट रिमूव करते हैं, तो उसके बाद एक रेडिश या ऑरेंजिश काइंड ऑफ स्टेन रह जाता है, जो कि एक टेम्परेरी स्टेन होता है। तो उन्होंने उस चीज़ को जैसे जैसे धीरे धीरे डिस्कवर किया, तो उन्होंने देखा कि ऑरेंजिश काइंड ऑफ शेड रह जाता है, ये एक स्टेन, टेम्परेरी स्टेन हमारे स्किन पे रह जाता है। तो एक आपको मैं बता दूं कि एक टैटू होता है जो कि एक स्टेन रहता है हमारी स्किन पे, और एक मेहंदी होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो मेहंदी होती है वो एक टेम्परेरी स्टेन होता है जो कि स्किन के एक ऊपरी लेयर पे रहता है, और ये कुछ टाइम बाद अपने आप ही वॉश करते करते निकल जाता है। लेकिन जो टैटू होता है उसमें क्या होता है, वो इंक होती है, वो हमारी स्किन में अंदर तक जाती है, और उसके बाद वो एक परमानेंट टैटू रह जाता है, एक मार्क हमारी स्किन पे परमानेंट रहता है। उसके बाद जो है जैसे जैसे उन्होंने डिस्कवर किया कि जैसे इसका एक स्टेन रह जाता है, वो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने उसका यूज़ जो है अपने हेयर डाई के लिए और अपने बियर्ड डाई के लिए, और समटाइम्स वो सिल्क टाइप के क्लोथ्स होते हैं, उसके बाद वो उस पर भी यूज़ किया जाने लगा उनको डाई करने के लिए। और उसके बाद जो है इंडिया में जैसे ये यूज़ कैसे हुआ, इंडिया में जैसे जो पहले पुराने शासक होते थे, उन्होंने उनकी जो रानियाँ होती थी वो हैना का यूज़ करती थी, अपने हाथों पे लगाते थे, जिससे कि एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना के वो उसको लगाते थे किसी भी बड़े फंक्शन वगैरह पे, वो उसको लगाते थे अपने किसी भी फैशन एसेसरीज़ या फिर किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह। जब वो पूरा तैयार होते थे तो फिर वो साथ में मेहंदी भी लगाते थे, और ये इंडिया में शुरू हुआ। और मैं आपको बताऊँ कि जैसे जब इंडिया में ये शुरू हुआ तो सब कोई उसको लगाते थे, लेकिन इंडिया में इसको लगाने का और इसको सब लगाने लगे, और इसको मेहंदी को लगाने का क्या रीज़न होता है? मेन लोग उसको जब ही लगाते हैं जब कोई बड़ा फंक्शन होता है, या फिर कोई वेडिंग होती है, या किसी भी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल फंक्शन होता है, कोई भी जैसे स्पिरिचुअल फंक्शन आता है जिसमें हम लगाते हैं। जैसे कभी जो लेडीज़ होती है व्रत रखती हैं, या फिर जो है उनके घर में एक गेट टुगेदर होता है एक स्मॉल सा, तो भी वो लोग उसमें मेहंदी का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हमारे कल्चर में एक रिचुअल भी माना जाता है, या फिर हमारे कल्चर में कई जगह ये रिचुअल माना जाता है कि जितना ज़्यादा आपकी जो मेहंदी का कलर होता है वो डार्क होता है, उतना ही ज़्यादा मतलब आपके लव्ड वंस का आपके साथ बॉन्ड होता है। और साथ ही साथ जैसे आपने देखा होगा कि वो जो मेहंदी है वो सिर्फ वुमेन के लिए होती है, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे बड़े फंक्शन होते हैं, जैसे वेडिंग होती है, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों को मेहंदी लगाई जाती है। और उसमें देखा जाता है कि आजकल के टाइम पे कि ये देखा जाता है कि उसमें दोनों का नाम लिखा जाता है कि वो फाइंड करे एक दूसरे का नाम, और एक दूसरे की मेहंदी जितनी डार्क होती है उतना ही एक दूसरे से के साथ उनका लव बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो और साथ ही साथ आजकल तो शादियों में आप देखते हो कि मेहंदी के लिए एक स्पेशल डे ओकेजन रखा जाता है कि जिस दिन सिर्फ सारे लोग अपने हाथों पे मेहंदी लगाएंगे। और बस मैं इतना ही बताना चाहूँगी मेहंदी के बारे में। और आप लोग भी हमेशा मेहंदी लगाते होंगे, लेकिन शायद आपको इतनी हिस्ट्री नहीं पता होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।